नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, हमारा जो ये वीडियो है, ये सिर्फ मेरा वीडियो एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं आप लोगों को इसमें सिखाता हूं कि हमें कौन-सी कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहिए। देखिए, आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपको कहीं पर भी जो मैं सिखाता हूं, स्टडी करते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर, या जितनी भी लास्ट वीडियो में हम लोग ने करा है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कहीं बनता हुआ दिखाई दे आप लोगों को चार्ट के ऊपर, तो आप उसके ऊपर गौर ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे और अपना एक्शन उस टाइम पे नहीं लेंगे उस कैंडलस्टिक को देखने के बाद, तो हो सकता है वो कैंडलस्टिक आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव व्यू भी दे रिस्पॉन्स भी दे सकती है और एक नेगेटिव रेस्पॉन्स भी दे सकती है। क्योंकि वो कैंडलस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बियरिश कैंडलस्टिक बनी है या बुलिश कैंडलस्टिक बनी है। इसलिए कैंडलस्टिक को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। और अगर आप उसके ऊपर तुरंत एक्टिव नहीं होंगे उस कैंडलस्टिक के ऊपर, अपने इमोशंस को सामने रखेंगे, तो आप लोग उस चार्ट के अंदर या उस स्टॉक के अंदर धोखा उठा सकते हैं। तो इसलिए कैंडलस्टिक को अच्छे से स्टडी करिए और अच्छे से उसके ऊपर अपना एक्टिवनेस दिखाइए। अपने इमोशंस को साइड में ही हमें रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए, कभी-कभी पहले मैं अगर अपने इमोशंस को साइड में नहीं रखता या नहीं रखूंगा, तो कैंडलस्टिक कह रही है मेरी कि ये स्टॉक गिरेगा नीचे, और मेरे इमोशंस एक बार मन में आते हैं, अरे ये तो बढ़ जाएगा, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं हमें ऐसा सोचना चाहिए अपने माइंड के अंदर। हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का ही यूज करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई दिल, हार्ट, इमोशंस, ये सब बेकार की बकवास की बातें होती है, उसका यूज ही नहीं करना चाहिए। जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर हमें इसके अंदर अपना वर्क करना चाहिए, बस। अब मैं आज आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे पैटर्न के ऊपर जो पैटर्न हमें एक कॉमन पैटर्न है, और ये एक ऐसा पैटर्न है जो अक्सर देखने को मिल जाता है। बस फर्क ये है कि अगर ये हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखने को मिले तो हमें एक अच्छा उसके अंदर बियर रन देखने को मिलता है। तो आज हम बात, और ये पैटर्न बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है हमारा निफ्टी को लेकर। निफ्टी में जैसे उसने हमें एम पैटर्न बनाया था, डबल टॉप पैटर्न बना रही है, वो बना दिया है, और अब वो नीचे बेयरिश चल रही है, अपना पूरा एम कंप्लीट करने के लिए आ रही है। अब क्या निफ्टी हमारा एम पैटर्न तक ही सीमित रहेगी या उससे भी ज्यादा ब्रेकडाउन दे सकती है? इस ब्रेकडाउन के बाद एम पैटर्न कंप्लीट करने के बाद वो मैं करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि निफ्टी के अंदर एक ऐसा अभी एक गैप बाकी पड़ा हुआ है, वो लेवल मैं आपको बाद में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि निफ्टी ने अगर हमारा 21,800 का लेवल तोड़ती है तो वो कहां तक नीचे देखने को हमें मिल सकता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करके बाकी चार्ट को कंपेयर करेंगे, मतलब निफ्टी वर्सेस अदर चार्ट्स। तो वो जो अदर चार्ट है वो है हमारे निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का चार्ट, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स का चार्ट और निफ्टी स्मॉल इंडेक्स का चार्ट। इन सारे चार्टों को आप एक जगह रखिए और निफ्टी 50 का चार्ट आप एक जगह रखिए, और रखकर देखेंगे अगर आप, तो बिल्कुल निफ्टी के हिसाब से ही ये सारे चार्ट हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं निफ्टी ऑटो इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। अगर आप लोग निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट खोलेंगे मंथली टाइम फ्रेम का, तो आपको उसके अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि उसके अंदर हमें डबल टॉप दिखाई देगा और हमें एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हमारा निफ्टी 50 का चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी 50 चार्ट वर्सेस निफ्टी ऑटो इंडेक्स, तो अगर आप जैसे ही इसके अंदर एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे, एम पैटर्न दिखता कैसे है, सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं फिर से इस वीडियो के अंदर। एम पैटर्न क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डबल टॉप जिसके ऊपर दो टॉप बन जाए और फिर वो एक एम, आप जानती हैं एम कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल एम की तरह ही बनता हुआ है, उसे हम कहते हैं एम पैटर्न। एम पैटर्न हमारा एक बियरिश पैटर्न होता है, और जब एम पैटर्न का हमारा दूसरा टॉप बनता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सेकंड टॉप, उसको हम कहते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न। इसको हम बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। अब ये एम पैटर्न में हमें कहां तक हमें इसके अंदर बियरिश ट्रेंड देखने को मिलता है? एम पैटर्न का मतलब ये होता है कि वो पूरा हमारा एम कंप्लीट करे नीचे बिल्कुल सपोर्ट लेवल तक, उसको हम एम पैटर्न कहते हैं, और वहां तक हमें स्टॉक देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर वो लेवल वो हमें तोड़ता है तो उसके अंदर आगे नीचे हमें कितना बियर स्टैंड देखने को मिलता है वो हम बाद में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम इसके अंदर सिर्फ एम पैटर्न के बारे में ही सीख रहे हैं। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स के चार्ट पे अगर आप लोग जैसे ही एक रेसिस्टेंस लेवल पे इसके एक
मार्क करेंगे एक लाइन 27,800 पे, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके अंदर एक डबल टॉप बना है। डबल टॉप बनने के बाद आप देखते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट कि कितनी तेजी से ये अब हमारा नीचे की तरफ गिरता हुआ चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हमें एक और कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन दिखाई दी है मंथली टाइम फ्रेम में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम एक एम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को एक इसके सपोर्ट लेवल पे एक बॉर्डर लाइन जैसे ही आप मार्क करेंगे, और वो जो इसका सपोर्ट लेवल होगा बॉर्डर लाइन का 19,350 के लेवल पे, जैसे ही आप एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे, आपको साफ साफ दिखाई देगा निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट कि ये पूरा एक एम पैटर्न अपना कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। आप इसको देखने के बाद हमें अपने माइंड के अंदर ये सेट करना है कि ये एम पैटर्न हो सकता है हमें बीच में थोड़ा सा बुल रन देखने को मिल जाए, लेकिन हमें अपने सेंटीमेंट नहीं खोने हैं कि हमें बुल रन देखने को मिल रहा है, अब हमें अभी यहाँ से रिवर्स हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी चार्ट हो, अगर कोई पैटर्न बनाता है तो वो अपना पैटर्न पूरा कंप्लीट करता ही करता है। वो बात अलग है कि 200-300 पॉइंट ऊपर से वो रिवर्स हो जाए, लेकिन अपना एक पैटर्न जरूर कंप्लीट करता है पूरा हद तक। तो इसके अंदर हम जो देख रहे हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी कि वो कैसा दिख रहा है। और इसको कंपेयर करिए एम पैटर्न से, और इसको कंपेयर करिए निफ्टी 50 के चार्ट से। आप दोनों चीजें देखेंगे एक साथ तीनों, तो आपको दिखाई देगा कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट बिल्कुल एक एम पैटर्न बना रहा है। और निफ्टी इंडेक्स ऑटो इंडेक्स के जितने भी चार्ट्स हैं ऑटो के, आप उन सारे ऑटो के चार्ट्स को देखिए कि कौन सा ऐसा ऑटो का चार्ट, सारे ऑटो के चार्ट्स में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब उसमें कितना डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये अपना एम पैटर्न पूरा कंप्लीट कर लेगा, तब जब वहां से हमें एक रिवर्सेबल कैंडल देखने को मिलेगी, तो आप सोच सकते हैं कितना हमें इसके अंदर एक बुल रन देखने को मिलेगा। मतलब ऑटो के सेक्टर जब हमारे नीचे पूरे आ जाएंगे एक सपोर्ट लेवल पे, और वहां से जब हम उसको अंदर एक बाइंग करेंगे, तो कितनी अच्छी एक राइड ले पाएंगे। लेकिन इस टाइम पे तो हमें इसके अंदर एक बियर रन देखने को मिल रहा है। हमारे इंडिया में जितने भी ऑटो इंडेक्स का जो चार्ट है, और जितने भी ऑटो के जो चार्ट है, वो सब डाउनफॉल में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दूसरे चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, हमारा है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का। अब निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का चार्ट। अब निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का अगर आप लोग चार्ट खोलेंगे, तो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका तो बिल्कुल सटीक टॉप बना है, जैसे कि एम में होना चाहिए। एम पैटर्न आपको देख चुके हैं कैसा दिखाई देता है, इसको आप बहुत अच्छे से सीखे। और मैंने कहा, जब भी कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, उसके अंदर अपने इमोशंस बिल्कुल साइड में रख रहे हैं, हमें इसके अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करना है। इसके अंदर अगर हम अपना माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अपने, क्योंकि देखिए कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडल हो, जब वो बियरिश हो या बुलिश ट्रेंड में चलती हो, जब वो गिरती है तो भाई धीरे धीरे तो नीचे आएगा। ऐसा तो ना अगर एम पैटर्न बन गया, मैंने कहा बियरिश है, तो वो पूरा डाउनफॉल में चला जाएगा। डाउनफॉल होगा, एम पैटर्न अपना कंप्लीट करेगा, लेकिन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो यही चीज हमें देखनी, ट्रेंड तो हमारा बियरिश ही कहलाएगा ना। वो चार्ट हमारा बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, और कौन सा, निफ्टी मिड कैप का साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर एम पैटर्न इसके अंदर। तो आप इसके अंदर जैसे ही एक बॉर्डर रेसिस्टेंस लेवल पे एक बॉर्डर लाइन मार्क करिएगा 61,585 पे, जैसे ही आप एक रेसिस्टेंस लेवल पे बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे, और एक इसके नेक पे आप एक बॉर्डर लाइन मार्क करिएगा, और जिसका हमें इसका जो दिखाई दे रहा है एम पैटर्न कहाँ कंप्लीट होगा, वो है हमारा 45,435 पे। ये दो बॉर्डर लाइन हम मार्क करेंगे, आपको साफ साफ इसके अंदर एक एम पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे ही एम पैटर्न जब ये कंप्लीट करने आएगा नीचे, तो सोचिए जितने भी मिड कैप के स्टॉक्स हैं हमारे कितने डाउनफॉल में दिखाई देंगे, हमें कितने नीचे सस्ते रेट पे आ जाएंगे। वैसे भी इंडेक्स स्टॉक जो है इस वक्त बहुत ही नीचे है, किसी के अंदर हमें अच्छा एक बुल रन देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो भी हम अगर कोई बाय ट्रेड जैसे भी लेते हैं, तो तुरंत स्टॉप लॉस हो जाता है, निफ्टी बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही है। वो बात अलग है, किसी ने शॉर्ट सेल कर रखा है, जो शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हुए हैं उनका पैसा बन रहा है, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है शॉर्ट पोजीशन बनाना, शॉर्ट सेल करना। क्योंकि फ्यूचर खरीदने के लिए हमें, फ्यूचर को सेल करने के लिए हमें काफी पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए हर इंसान फ्यूचर सेल के अंदर नहीं घुस पाता, नहीं कम कर पाता है। और लेकिन फ्यूचर्स के अंदर काम करना भी नहीं चाहिए हर एक को, जब तक आप बहुत मंझ ना जाए इसके अंदर, अच्छे से आपको सीखे हुए ना हो इसके अंदर कि हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर।
लेकिन इस टाइम पे भी मार्केट गिर रही है, तो लोग दोनों तरफ से अपना पैसा तो बना ही रहे हैं मार्केट डाउनफॉल में भी, और क्योंकि उन्होंने शेयर शॉर्ट सेल कर रखा तो उनका सेल पोजीशन चल रही है, और जब बुलिश होगी उनका बाय सेल चल जाएगा फ्यूचर्स में। ये मार्केट तो एक ऐसी, खैर पैसा तो दोनों तरफ से बनता है इस मार्केट के अंदर, बस आपको सीखना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए। अगर आप इसके अंदर एजुकेट नहीं है, आपको कैंडलस्टिक रीड करना नहीं आती है, ट्रेंड लेना नहीं आता है, या आप ये देख नहीं सकते कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न, तो आप इसके अंदर काम नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने तीसरे इंडेक्स के ऊपर, वो है हमारा निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स। अगर आप निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स का चार्ट खोलेंगे, इसको भी अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से, इसके अंदर भी आपको सटीक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए मिड कैप का इंडेक्स एम पैटर्न बन रहा है, पूरा डबल टॉप बना चुका था वो। अब इंफ्रा इंडेक्स के अंदर आप एक रेजिस्टेंस लेवल पे जैसे ही एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे 9750 के लेवल पे, और एक उसके सपोर्ट पे एक बॉर्डर लाइन मार्क करिएगा आप लोग 7530 पे। जैसे ही आप ये दो बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे, आपको साफ दिखाई देगा कि निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स में भी एक एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न दिखता कैसे, मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें डबल टॉप होता है, वो एक एम पैटर्न का आप फिर से स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और एम पैटर्न हमारा बियरिश रिवर्सल कहलाता है। डब्ल्यू पैटर्न होता है बियरिश, बुलिश पैटर्न में आता है हमारा डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम जिसे कहते हैं, और एम पैटर्न होता है हमारा डबल टॉप पैटर्न। तो इंफ्रा इंडेक्स के चार्ट को आप कंपेयर करिएगा। उसके बाद मैं अब आपको लेकर चलता हूं निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर। तो आप लोग इंफ्रा इंडेक्स के जितने भी चार्ट है, सबकी एक लिस्ट बना के रखिए कि कितना ये नीचे आ सकते हैं, कहां कहां तक आ सकते हैं, और कहां ये सपोर्ट लेके, लेकिन इसको कंपेयर करके रखिएगा आप इंडेक्स के साथ, निफ्टी इंफ्रा, और इंफ्रा को कंपेयर करिएगा आप निफ्टी 50 से। तो तीनों को एक साथ अपना मार्क करिए, रजिस्टर में लिखिए निफ्टी 50 का चार्ट कहां चल रहा है, डेली की डेली उसमें अपडेट लिखिए। इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, डेली की डेली उसके ऊपर अपनी डिटेल्स लिखिए कि कितना डाउनफॉल दिखा रहा है, कंपेयर करते हुए चलिए, और साथ में अपनी एक स्टॉक की हर इंडेक्स की लिस्ट तैयार करिए कि देखिए वो कहां कहां तक गिर रहे हैं। तो जैसे ही निफ्टी 50 का हमारा बॉटम बनेगा, इंडेक्स का हमारा बॉटम बनेगा, वही समझ लीजिए हमारा स्टॉक का बॉटम बन गया है, वहीं से हमारी अब बाइंग पोजीशन तब शुरू हो जाएगी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स का आपको मैंने बता दिया है कि इसको आपको कहां, आपको इसके अंदर बॉर्डर लाइन मार्क करनी है कहां कहां दोनों पे। तो निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स पे आप सबसे पहले तो अपनी एक बॉर्डर लाइन मार्क करिएगा आप 19,390 पे। दूसरी बॉर्डर लाइन आप मार्क करिएगा इसकी सपोर्ट लेवल पे, वो होगी आपकी 14,008 पे। जैसे ही आप ये दो बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे, आप इसके अंदर देखेंगे साफ साफ एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं लास्ट में निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो मैं आपको पहले भी इसके बारे में स्टडी हम कर चुके हैं। आप मेरी निफ्टी 50 की जितनी भी वीडियो देखेंगे, मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट डे की जो मेरी निफ्टी 50 की वीडियो है तब से मैं बता रहा हूं इसके अंदर कि हमें इसके अंदर एक एम पैटर्न बना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क करके चलनी है। इस देखिए न्यूज चाहे कोई सी भी आ जाए, हमें चार्ट हमारा सब कुछ बता देता है साफ साफ कि ये कैंडलस्टिक बनी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग के माइंड में क्या होता है कि अरे कैंडलस्टिक के हम पर गौर नहीं करते हैं, सोचते हैं कल कोई बुलिश न्यूज आ जाएगी, थोड़ा सा स्टॉक भाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कैंडलस्टिक बन गई उसके अंदर, तो समझिए उसके अंदर बियर रन ही देखने को मिलेगा, और अगर बुलिश कैंडलस्टिक बनी है तो हमें उसके अंदर बुल रन देखने को मिलेगा। तो हमें उस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो निफ्टी 50 की आप मेरी बाकी वीडियो देखेंगे और इस वीडियो से निफ्टी 50 की वीडियो कंपेयर करेंगे, तो आपको पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा एम पैटर्न के बारे में। तो ये लास्ट में मैं आपको निफ्टी 50 का आपको बॉर्डर लाइंस बता देता हूं, आपको कहां मार्क करके रखनी है। सबसे पहले निफ्टी 50 के पे आप 26,317 के लेवल पे एक रेसिस्टेंस पे एक बॉर्डर लाइन मार्क करिएगा, और उसके एक सपोर्ट लेवल पे उसके एक बॉर्डर लाइन मार्क करके रखिएगा 21,950 के लेवल पे। मोटा मोटी 21,800 मान लिया आप। अगर अभी हमारा 21,800 का लेवल हमारा ये टूटता है, तो निफ्टी कहां तक जाएगी, उसमें एक हमें और इसके अंदर क्रू देखने को मिला है निफ्टी के अंदर, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज जो हम लोग ने सीखा है, स्टडी करा है, और निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, इंफ्रा इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स को हमने कंपेयर करा है निफ्टी 50 के चार्ट से, एम पैटर्न से। तो इस एम पैटर्न को बहुत अच्छे से सीखिएगा। ये बुलिश बियरिश पैटर्न होता है, बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं, डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं, हम इसको अच्छे से सीखिएगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
किसी अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।